अरे सुनो रोमांस के शौकीनों, तैयार हो जाओ देवर भाभी के रोमांस की हंसी मजाक से भरी कहानी के लिए। तो सोचो ना, भारत का एक छोटा सा गुलजार गांव जहां सब एक दूसरे को जानते हैं। मिलिए हमारी हीरोइन भाभी से, चार्मिंग और मजाकिया देवरानी, और देवर से, उसके शरारती और दीवाने देवर। भाभी और देवर के बीच हमेशा से ही चुलबुली दोस्ती रही है, छेड़खानी और मजाक से भरी। लेकिन उन्हें क्या पता था, उनकी ये हंसी मजाक कुछ और ही छुपा रही थी। एक धूप भरी दोपहर जब भाभी अपनी मशहूर मसाला चाय बना रही थी, देवर चोरी छिपे किचन में घुस गया, एक समोसा चुराने की उम्मीद में। लेकिन ओह, भाभी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। उसने भौहें चढ़ाकर कहा, देवर जी, तुम्हें पता है तुम मेरे खाने का विरोध नहीं कर सकते, है ना? देवर शरारती मुस्कान के साथ बोला, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम हर निवाले में थोड़ा सा प्यार डालती हो भाभी जी। हंसते हुए भाभी ने उसे अपने दुपट्टे से मारा और वे दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। लेकिन इस बार हवा में कुछ अलग था। उनकी नजरें एक पल के लिए सामान्य से ज्यादा एक दूसरे पर टिकी रहीं और उनकी हंसी एक शर्मीली मुस्कान में बदल गई। दिन बीतते गए और उनकी चुलबुली बातें और दिल से होने लगी। एक शाम परिवार के एक इकट्ठे के दौरान देवर अपनी नजरें भाभी से नहीं हटा पा रहा था। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी और उसे एहसास हुआ कि वह उसके प्यार में गिरफ्तार हो गया है। देवर ने फैसला किया कि अब अपनी भावनाओं को कबूल करने का समय आ गया है। उसने सबके सोने तक इंतजार किया और फिर चुपके से भाभी के कमरे में गया। गहरी सांस के साथ उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। भाभी ने दरवाजा खोला, उसे देखकर हैरान हुई। देवर जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह फुसफुसाई। देवर ने उसका हाथ थामा और कहा, भाभी जी, मैं इसे और नहीं छुपा सकता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। भाभी की आंखें चौड़ी हो गईं और एक पल के लिए वह अवाक रह गई। फिर एक मुस्कान के साथ उसने कहा, मैं तुम्हारे यह कहने का इंतजार कर रही थी देवर जी। और बस ऐसे ही उनकी चुलबुली दोस्ती एक खूबसूरत रोमांस में खिल उठी। तो लीजिए दोस्तों, एक देवर भाभी का रोमांस जो हंसी से शुरू हुआ और प्यार में खत्म हुआ। याद रखना, कभी कभी सबसे अच्छी प्रेम कहानियां वही होती हैं जो चुपके से आपके दिल में आ जाती हैं। अगली बार तक मुस्कुराते रहें और प्यार करते रहें।